अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 2 मैटर, टॉपिक 2.1 चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैटर की फेजेस चेंज होती हैं, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है और ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की मोशन की वजह से होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की वजह से होती है। जब फेज चेंज होता है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, मतलब टेम्परेचर का चेंज नहीं आता उस वक्त चेंज सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का होता है, मतलब पार्टिकल्स की अरेंजमेंट चेंज होती है। हमें पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, लिक्विड में थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं और गैस में उनका डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। तो बेसिकली फेज चेंज के दौरान मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स जो हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है उनमें चेंज आता है, इसी वजह से वो फेज चेंज कर देते हैं। अच्छा, जब हम बॉइलिंग करते हैं यानी कि लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि लिक्विड को जब हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो तब तो हम उसको हीट कर रहे होते हैं। हीट करने का मतलब हम उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे होते हैं। एक्चुअली जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, यानी कि हम पानी लेते हैं, पानी को अगर हम हीट कर रहे हैं, इनिशियली जो हीटिंग है वो यूज़ होती है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। इनिशियली उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो बॉइलिंग पॉइंट है जिसको हम बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। अच्छा, जब लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, उसके बाद जब हम फर्दर हीट कर रहे होते हैं तो वो हीट उस लिक्विड का टेम्परेचर 100 के फर्दर इंक्रीज नहीं करती, बल्कि वो एनर्जी जो है, वो हीट जो है वो यूज़ हो रही होती है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। इसका मतलब है जब लिक्विड बॉयल हो रहा होता है, आप उसका थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करें, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा। इसका मतलब है कि जब फेज चेंज हो रहा होता है, एक फेज दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस वक्त जो हीट है वो यूज़ हो रही होती है फेज चेंज करने के लिए, ना कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। इसका मतलब फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद डिफरेंट फेज चेंजेस लाइक मेल्टिंग। मेल्टिंग जो है दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। फॉर एग्जांपल, हम आइस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। हमें पता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोज टू ईच अदर, उनकी क्लोज अरेंजमेंट है, जबकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़कर थोड़े डिस्टेंस पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। इसका मतलब है कि मेल्टिंग के दौरान, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट के दौरान जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब है एट मेल्टिंग पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है और काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, मतलब टेम्परेचर सेम रहता है, क्योंकि जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज़ हो रही होती है पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर करने के लिए, इसका मतलब सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में। सेकंड है बॉइलिंग। बॉइलिंग कहते हैं लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं, हम लिक्विड को बॉयल करें जो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। होता ये है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, जबकि गैस पार्टिकल्स काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं। जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं थ्रू हीटिंग, जैसे हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लिक्विड पार्टिकल्स की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिक्स पोजीशन को छोड़कर वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे चले जाते हैं, यानी कि गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है लिक्विड का सॉलिड में वापस कन्वर्ट होना, लाइक पानी को आप वापस आइस में कन्वर्ट करो, दैट इज़ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में होता ये है
कि हम एनर्जी रिमूव करते हैं सब्सटेंस से। जब एनर्जी रिमूव होती है तो पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी वाइब्रेशन कम हो जाती है। वाइब्रेशन कम होने से उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है और वो वापस से क्लोज अरेंजमेंट में आ जाते हैं और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहते हैं गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। इस दौरान क्या होता है, मॉलिक्यूल्स काफ़ी हमें पता है गैस में दूर होते हैं जबकि लिक्विड में करीब होते हैं। तो जब हम एनर्जी को रिमूव करते हैं किसी भी सब्सटेंस से तो पार्टिकल जो है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने की वजह से वो क्लोज हो जाते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस यानी कि सॉलिड फेस का गैस में कन्वर्ट होना। हमें पता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, उनकी अरेंजमेंट जो है वो क्लोज है। जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एकदम से बहुत ज़्यादा तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनफ एनर्जी गेन करते हैं जिनसे इनकी वाइब्रेशन बहुत इंक्रीज़ हो जाती है और वो इतने दूर चले जाते हैं एक दूसरे से कि गैस फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सब्लिमेशन के प्रोसेस में भी हम नोट कर सकते हैं कि टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, किसी भी फेस चेंज में टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, बल्कि एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही होती है फेस चेंज होने के लिए। लास्ट है डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना। सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, लेकिन अगर गैस वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसको डिपोजिशन कहेंगे। अब होता ये है कि जब हम एनर्जी को रिमूव करते हैं एकदम से तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी एकदम से लूज़ कर लेते हैं और एनर्जी लूज़ करने से उनकी जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें उनकी वाइब्रेशन बहुत कम हो जाती है उनकी, जिसकी वजह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है और वो क्लोज हो जाते हैं और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप कि आपको फेस चेंजेस समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।